किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सरौली में एक परिवार रहता था। उसकी फैमिली में माता पिता और बहन और एक भाई रहता था। वह माता पिता अपने बेटे अर्जुन को इतनी अच्छी शिक्षा देते थे कि अगर किसी को भी किसी चीज की कमी हो रही है या किसी की जरूरत पड़ रही है तो अर्जुन हमेशा तैयार रहता था। चाहे वह शारीरिक मेहनत हो या मानसिक हो या धन संबंधी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत पड़ती थी, अर्जुन हमेशा तैयार रहता था। गांव के सभी लोग अर्जुन की बहुत प्रशंसा करते थे। अर्जुन शांत स्वभाव, मधुर वाणी और मदद करने वाला स्वभाव, ये तीन गुण जैसे उसकी पहचान बन चुके थे। अर्जुन की अच्छाई इतनी प्रसिद्ध थी कि गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, अगर अर्जुन जैसा बेटा मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। इसका पिता बहुत ही धनवान है जो इसने ऐसा बेटा पाया है। जरूर इसने अगले जन्म में पुण्य किए होंगे, तभी ईश्वर ने इसकी गोद में ऐसा बेटा डाला है। उसका पिता अपने बेटे के बारे में इतनी मधुर बातें सुनकर हमेशा खुश रहता और अपने बेटे को अच्छाई की राह पर चलने का आशीर्वाद देता। हमेशा वह हर किसी की मदद करता, चाहे खेत में किसी का बैल गिर गया हो, चाहे किसी बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना हो या किसी की बेटी की शादी में तन मन धन से सहयोग करता हो। अर्जुन कभी पीछे नहीं हटता। उसका उसका मानना था अच्छाई बांटने से बढ़ती है। लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ स्वार्थी लोग उसकी इस भावना का फायदा उठाने लगे। पहले पहले लोग अर्जुन से थोड़ी थोड़ी मदद लेते थे। भाई खेत जोतने में मदद कर दो, भैया शादी में थोड़ा खर्च उठा लो, भाई मेरी जगह स्कूल की मीटिंग में चले जाओ। और अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर हाँ कर देता। पर अब कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि अर्जुन तो ना कहता ही नहीं। किसी ने अपने बेटे की फीस भरवाई, किसी ने अपने मकान की मरम्मत कराए कर और उसे ऐसा ही बिना छोड़ दिया, बिना खर्च दिए। उसके ऊपर हर कोई छोटे मोटे खर्चे अर्जुन पर ही डाल देता। उसके सिर किसी ने अपने काम का बोझ अर्जुन पर डालकर खुद आराम से बीड़ी सुलगाई। अर्जुन अंदर ही अंदर थकने लगा। वह ये समझ चुका था कि लोग अब तो मुझे परेशान करने लगे। यह लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। वह दिन भर दूसरों के काम करता और रात में चुपचाप बैठकर सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी बन चुकी है? उसके माता पिता भी ये सब देखकर अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करते कि बेटा, ये करना अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम नेक रास्ते पर चलो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। उन्हें जवाब भी दिया करो। जो है मदद के लायक उसकी मदद करो। जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं उनको छोड़ दो, उन्हें ना बोल दिया करो। उनके माता पिता बहुत समझाते। उसकी बहन भी एक बार राखी बांधने के लिए इंतजार करती रही अपने भाई का, लेकिन भाई अर्जुन वो दूसरे की मदद करने के लिए चला गया। तो उसने भी बहुत नाराजगी जताई कि भैया,
तुम हमेशा दूसरे की मदद करते रहते हो, तुम्हें क्या अपने घर वालों की परवाह नहीं है? लेकिन अर्जुन को ये सब करके अच्छा लगता था। वह अपनी बहन से माफी मांगने लगा, कान पकड़ने लगा कि मैं आइंदा ये सब ध्यान रखूंगा। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति रघु ने अपनी बेटी की शादी में पूरे आयोजन की जिम्मेदारी अर्जुन पर डाल दी। बोला, भाई तू तो अपना समझता है ना, बस तू ही संभाल ले तो मेरा कुछ मदद हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी पूरी कमाई, मेहनत और मान सम्मान सब लगा दिया उस शादी में। पर शादी के बाद रघु ने किसी को नहीं बताया कि अर्जुन ने क्या किया। उल्टा अर्जुन पर यह आरोप लगा दिया कि इसने दिखावे के लिए मदद की ताकि नाम कमाए। यह बात अर्जुन के माता पिता और अर्जुन के जब कान में पड़ी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तभी अर्जुन के पिता ने कहा, बेटा, यह लोग तुम्हारी नेकी के काबिल नहीं हैं, इनसे सोच समझ कर नेकी किया करो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जिस अर्जुन को लोग भगवान का रूप मानते थे, जैसे ही यह बात पूरे गांव में फैली, अब कुछ लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता ये तो मूर्ख है, कोई कहता बहुत ज्यादा अच्छा बनने चला है, और कुछ तो यह तक कहने लगे इसका स्वार्थ छिपा है। तभी कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने अपनी बहन की शादी की। उसके जो भी काम काज था वो सिर्फ अर्जुन और उसके पिता के ऊपर ही बीता। लेकिन गांव वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की। कुछ लोग जो अच्छे थे उन्होंने उनका सहारा किया, अपनी जिम्मेदारी समझकर उसकी मदद की। लेकिन कुछ लोग इतनी बुराई में थे कि अर्जुन की तरफ देखा तक नहीं, यहाँ तक उसकी बहन की शादी में शामिल तक नहीं हुए। अब जैसे ही पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो अर्जुन को यह बात बहुत गलत लगती है, उसके पिता को भी बहुत बात गलत लगती है कि मेरा बेटा हर जगह हर किसी की मदद करने लगता है और ये मेरी बात भी नहीं मानता है। अब अर्जुन अंदर ही अंदर टूट गया था। उसने पहली बार सोचा, क्यों ना मैं भी बदल जाऊं। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक नई नीति अपनाई। अब बिना सोचे समझे किसी की मदद नहीं करूंगा। रघु के बेटे की तबीयत खराब हुई, अर्जुन ने कोई ध्यान नहीं दिया। शाम को गांव के मुखिया के बेटे को खेत में ट्रैक्टर फंस गया। अर्जुन ने कहा, माफ करना, मैं थक गया हूँ। अब गांव के सभी लोग अर्जुन के व्यवहार से नाराज होने लगे, बहुत ही परेशान हो गए कि ये वही अर्जुन है। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि जिस अर्जुन की अच्छाई को उन्होंने हल्के में लिया वही अब इतना बदल गया। यह अर्जुन अब तो सीमाएं खींचने लगा। एक दिन किसी ने अर्जुन से पूछा, भाई तू इतना बदल गया है, पहले वाला अर्जुन कहाँ है? अर्जुन ने शांति से कहा, वो अर्जुन तुम्हारी अच्छाई की कदर करता था, तुमने उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी बना डाला। अब वो अर्जुन सिर्फ उन ही के लिए अच्छा रहेगा जो उसकी अच्छाई को समझने का काम करते हैं, यानी जो अर्जुन की अच्छाई को समझते हैं, ना कि उसका फायदा उठाएं। कुछ समय बीता। जिन लोगों ने अर्जुन का फायदा उठाया था उन्हें उसकी गैर मौजूदगी का रघु की अपनी छोटी बेटी की शादी में अकेले सब कुछ करना पड़ा। मुखिया के बेटे को खेत में 2 दिन ट्रैक्टर निकालते हो गए। कोशिश करने के बाद तब जाकर वह ट्रैक्टर निकल पाया। एक एक करके लोग अर्जुन से माफी मांगने लगे, माफ कर दो भाई,
हमसे गलती हो गई। पर अर्जुन अब किसी से नाराज नहीं था, ना ही वह बदला लेना चाहता था। उसने बस एक सीमा खींच दी थी। अच्छाई तब तक ही अच्छी हो जब तक उसका आदर हो। उसने सभी को माफ कर दिया, पर अब वह सोच समझकर ही किसी की मदद करता। एक दिन गांव में एक संत बाबा आए। अर्जुन उसके पास गया और कहा, गुरुदेव, क्या अच्छाई का कोई अंत होता है? गुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, अच्छाई एक दीपक है, पर अगर लोग उसकी लौ पर हाथ जलाते रहें तो वह दीपक खुद ही बुझ जाता है। तू दीपक बना रहे, पर एक ढक्कन साथ रख, ताकि जरूरत के समय जला सके। और जब तू देखे कि लोग जलने लगे हैं तो उसे ढक सके। अब अर्जुन वही रहा, विनम्र, दयालु, पर सीमित। उसने खुद को बुरा नहीं बनाया, पर इतना अच्छा भी नहीं रहा कि लोग उसके सिर पर चढ़ जाएं। गांव वालों को भी समझ आ गया, किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। अब लोग अर्जुन की मदद मांगने से पहले सोचते थे, क्या हम इस मदद के लायक हैं? कहानी यही कहती है, अच्छाई कमजोरी नहीं होती, पर जब उसका सम्मान न हो तो वह इंसान को या तो बुरा बना देती है या भीतर से खत्म कर देती है। इसीलिए अच्छाई करने से पहले सोचो और अच्छाई लेने से पहले उसका सम्मान करना सीखो। हमेशा याद रखो कि जिसकी आप मदद कर रहे हो, क्या हकीकत में वह तुम्हारी मदद के लायक है, या फिर वह ढोंग कर रहा है। अपना काम निकालने के बाद वह तुम्हें भूल जाएगा, या तुम्हें उल्टा फंसा देगा, ताने देगा, या तुम्हारी किसी प्रकार की कोई बात नहीं मानेगा, समझेगा, या तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य को मिट्टी डाल देगा। ये जान सोच समझकर तभी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, वरना किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचो, तब उसकी मदद करो। लोग इंसान की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो उन्हें भूल जाते हैं। जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल फेंकते हैं, इसी तरीके से उनका व्यवहार हो जाता है। ऐसे लोगों से, चतुर चालाक लोगों से हमेशा होशियार रहें। मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत लोगों की मदद करना बिल्कुल गलत बात है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।